मैं उस देवतुल्य जनता का हमेशा हार्दिक अभिनंदन और उसको अपने हृदय दिल से मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मैं ये जनता को बेहतर तरीक़ा से समझा रहा हूं। आज मैं 20 दिन से अपने क्षेत्र में घूम रहा हूं। मुझे हर तबके के लोगों से, हर जाति, हर धर्म के लोगों से इतना रिस्पांस मिल रहा है कि मन मेरा खुश हो गया है। और लोगों को विश्वास है कि ये लड़का जो है यंग है, ये काफ़ी ऊर्जवान है और पढ़ा लिखा है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। और अभी हम सिवान के सिसोन प्रखंड के बखरी पंचायत में हमारे साथ अभी सबसे युवा पेक्स भावी प्रत्याशी उमेश सर जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये अभी काफ़ी यंग हैं और ये पेक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो बड़े बड़े दावा ठोकते हैं कि हम जीत जाएंगे, तो लोगों को और किसानों को जो उनका धान का कम पैसों में बिक जाता है, ये उनका उचित दाम दिलवाएंगे और बड़े बड़े दावों के साथ ये चुनाव लड़कर लोगों का मदद करना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आप 2024 का पेक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, आप काफ़ी युवा है, तो उन किसानों के लिए क्या कुछ कीजिएगा जब आप चुनाव जीतिएगा? आपका मुख्य उद्देश्य क्या चुनाव लड़ने का? मैं किसानों के प्रति अभी तक जो पेक्स में होता रहा है, मैं उसमें बदलाव करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे पेक्स में सिर्फ एक ही दो काम हो रहा है, धान खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, और वो भी हमारे किसानों को सही से समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। जबकि पेक्स एक ऐसा माध्यम है जहां सरकार अनेक तरह के किसानों के लिए कृषि यंत्र से लेके, खाद से लेके, उनके अच्छे मूल्य पर धान की खरीद करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जीत कर आ जाते हैं जहां किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मैं पेक्स में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इस चुनाव को जीत करके मैं किसानों को अच्छे से अच्छे उनके धान के मूल्य, गेहूं के मूल्य और जो भी उसमें यंत्र होगा और जो भी उसमें फैसिलिटी होगा, मैं आम किसानों को और गरीबों के पास पहुंचाऊंगा। बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनको पता नहीं होता कि पेक्स आखिर होता क्या है। उन लोगों को सही समय पर, सही उचित दाम पर कुछ भी नहीं मिलता, तो आप उनको कैसे जानकारी प्रोवाइड कराइएगा? सबसे पहले मैं उन सभी किसानों को एक सभा लगा करके, और जो सरकार की योजनाएं होती है, जो भी उस पेक्स में योजनाएं होती है, मैं उस योजनाओं को बारी बारी से, प्रत्येक योजना से उन किसानों को समझा करके, बता करके, और उस योजना को धरातल पे मैं लागू करके और किसानों को दूंगा। आप काफ़ी युवा है, अगर आप जीत जाते हैं, 1 दिसंबर को वोटिंग है, जिस दिन रिजल्ट है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा किसानों के लिए? सबसे पहला मेरा जो कार्य होगा, जो किसानों के लिए, जो अभी खेती बाड़ी में जो लगभग धान सभी कट गए हैं, जो किसानों के पास जो उनके धान हैं जो रखे गए हैं, कि जैसे ही पेक्स का चुनाव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जीतने के बाद उन सभी जो धानों का अच्छे क्रय करके, खरीद करके, और उनको पैसा समय से दिलवाना। उमेश सर पढ़ाई के साथ चाह रहे हैं कि जनता का सेवा करें, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, शुरू से ही मेरे अंदर, मेरे पिताजी के भी अंदर था ये, जो मेरे पिताजी का नाम श्री धूमन यादव जी है। शुरू से हम लोग के फैमिली के अंदर ये रहा है कि समाज सेवा करना। भगवान हमारे पास सब कुछ दिए, पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन समाज सेवा में जो सुख है वो शायद दुनिया के किसी में सुख नहीं है। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ और कोचिंग चलाने के साथ साथ मैं समाज सेवा से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि लोगों की सेवा करके जो आनंद मिलता है वो शायद दुनिया के किसी भी में आनंद नहीं मिलता। पेक्स का चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ये है कि इसमें जितना भी काम होता है बैंक ऑफिशियल काम होता है। और शायद मतलब कुछ ऐसे लोग जीत के इसमें आ जाते हैं जो उनको मालूम नहीं होता है, और जनता को गुमराह करते हैं कि इसमें है क्या, इसमें है क्या। सिर्फ धान खरीदा जाता है, वो भी सरकार पैसा नहीं देती है, उल्टे में सरकार को दोषी ठहराते हैं। जबकि अगर पेक्स को धरातल पे सही से उतार दिया जाए तो किसानों के लिए इसमें बहुत कुछ है। यहाँ तक कि है कि समय से उनको खाद बिया प्लस जो धान हम लोग रखते हैं वो बोरा भी सरकार प्रोवाइड करती है, जो ये अभी तक किसानों को मालूम नहीं है। और मालूम भी है तो ऐसे पेक्स अध्यक्ष नहीं होते हैं कि जो बोरा दे देते हैं, उल्टे में वो पैसा भी लेते हैं बोरा का। मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट में 3 कैंडिडेट है, फ्यूचर में हो सकता है कि 5 कैंडिडेट हो जाए, लेकिन उन 5 कैंडिडेट में आप ही को क्यों चुने जनता? सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक 3 कैंडिडेट जो है, मतलब
दौड़ में है। आगे अब जितने कैंडिडेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। जनता हमें इसलिए चुनेगी क्योंकि मैं उस पोस्ट के लायक हूँ और मैं ये जनता को बेहतर तरीका से समझा रहा हूँ। आज मैं 20 दिन से अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ। मुझे हर तबके के लोगों से, हर जाति, हर धर्म के लोगों से इतना रिस्पांस मिल रहा है कि मन मेरा खुश हो गया है और लोगों को विश्वास है कि ये लड़का जो है यंग है, ये काफ़ी ऊर्जवान है और पढ़ा लिखा है और हम लोग के लिए अच्छा कार्य करेगा। और आखिर में बकरी मतदाताओं के लिए क्या कहेगा जो लोग आपको वोट देने वाले हैं? मैं उस देवतुल्य जनता का हमेशा हार्दिक अभिनंदन और उसको अपने हृदय दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि पैक्स के आज तक जो अंधकारमय दुनिया था, मैं उस अंधकारमय दुनिया से निकाल करके अपने बखरी पैक्स को, जो बखरी पैक्स का मान सम्मान शायद घट गया है, उसमें बखरी पंचायत के पैक्स के माध्यम से पैक्स बखरी पंचायत में वो मान सम्मान फिर से मैं इस पंचायत को दिलाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत जैसा कि आप लोग उमेश सर का बात सुने कि जो भी लोगों को उचित दाम पर उनका राशन, गेहूँ, धान जो भी हो गया नहीं बिकता था, अगर उमेश सर जीत जाते हैं तो ये अपने कार्यशैली के अनुसार उन लोगों का, उन किसानों का सही समय पर उचित दाम दिलवा कर ये उन लोगों का सही से काम करेंगे। और जो है उमेश काफ़ी यंग है, ऊर्जवान है और अगर इनको बखरी पंचायत के मतदाता जिताते हैं तो ये काफ़ी काम करेंगे। तो भारत के साथ बने रहिए।